बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें कि लेबनान को लेकर भारत ने एडवाइजरी जारी की है। लेबनान जाने वाले हिंदुस्तानियों के लिए ये एडवाइजरी जारी की गई है। लेबनान में रह रहे हिंदुस्तानियों से की गई है अपील कि फौरन लेबनान छोड़ दें। इजराइल लेबनान में जंग जैसे हालात हैं और हमले लगातार जारी हैं। लेबनान ना जाएं हिंदुस्तानी। इंडियन एम्बेसी की तरफ से ये कहा गया है। 1 अगस्त को भी जारी की गई थी एडवाइजरी और पुरानी एडवाइजरी को आज फिर से जारी किया गया है। लेबनान में हिंदुस्तानी सफारतखाने से एडवाइजरी जारी की गई है। तो लेबनान में जितने भी हिंदुस्तानी हैं उन्हें वापस हिंदुस्तान आने के लिए कहा गया है। और आपको बता दें कि ये हिदायत दी गई है लेबनान को लेकर। भारत ने ये एडवाइजरी जारी की है कि लेबनान जाने वाले हिंदुस्तानियों के लिए ये कहा है कि वो फौरन लेबनान छोड़ने की कोशिश करें, ऐसा कहा गया है हिंदुस्तान की तरफ से। दरअसल इजराइल और लेबनान में जंग जैसे हालात बने हुए हैं और हमले लगातार जारी हैं। लेबनान ना जाएं हिंदुस्तानी और जो हिंदुस्तानी लेबनान में हैं वो भी कोशिश करें कि वो लेबनान छोड़ दें। दरअसल 1 अगस्त को भी जारी की गई थी ये एडवाइजरी और पुरानी एडवाइजरी को आज एक बार फिर से जारी किया गया है। हिंदुस्तानी सफारतखाने से ये एडवाइजरी जारी की गई है। तो बड़ी और अहम खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। और इस वक्त हमारे नुमाइंदा सैयद मुबशिर जुड़ चुके हैं। मुबशिर, तो लेबनान ना जाने की सलाह दी गई है, एडवाइजरी जारी की गई है, क्या कुछ अपडेट इसको लेकर अभी मिल पा रहा है? जी बिल्कुल ज़हरा, देखिए पिछले कई दिनों से लगातार इजराइल और लेबनान के बीच में चल रही जंग को देखते हुए हिंदुस्तान ने एडवाइजरी जारी की है और साफ तौर पर अपने जो है बाशिंदों को, अपने हिंदुस्तानी लोगों को ये कहा गया है कि जो लोग लेबनान में इस वक्त मौजूद हैं वो भी जल्द से जल्द लेबनान छोड़ दें, अपना सेफ जगह पर पहुँचे या फिर हिंदुस्तान वापस आ जाएँ। और जो लोग लेबनान जाना चाह रहे हैं उनको पूरी तरीके से मना किया गया है और साफ तौर पर कह दिया गया है कि लेबनान ना जाए, क्योंकि वहाँ पर जंग के हालात हैं इस वक्त, कभी भी कुछ भी बड़ा हादसा हो सकता है, जिसको ध्यान में रखते हुए ये एडवाइजरी जारी की गई। जैसा कि आपने बताया 1 अगस्त को ये एडवाइजरी जारी की गई थी, उसी एडवाइजरी को रिपीट कल किया गया है और साफ तौर पर कहा गया है कि हिंदुस्तानी लेबनान ना जाए, यानी जितनी भी फ्लाइट्स थी उनको पूरी तरीके से कैंसिल करने की भी मांग की गई है। दूसरी तरफ जो लेबनान में हिंदुस्तानी मौजूद हैं उन हिंदुस्तानियों से भी इस बात के लिए कहा गया है कि एम्बेसी से राब्ता कायम करें, इंडियन एम्बेसी के वहां पर, और इंडियन एम्बेसी की तरफ से इंडिया से भी ये कहा गया है कि आप जो है लेबनान जो लोग जाना चाह रहे हैं, जिनके पास वीजा है, उनको सबको इंटीमेट किया गया है, इन्फॉर्मेशन दी गई कि अभी फिलहाल ऐसे हालात नहीं है कि हिंदुस्तानी लेबनान जा सकें। जी मुबशिर, तो अब हिंदुस्तान की तरफ से क्या मदद उन लोगों की जा रही जो लेबनान में है, फिलहाल भारत वापस आना चाह रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर एडवाइजरी तो जारी कर दी गई है, लेकिन ऐसे में कहीं ना कहीं उन्हें दिक्कतें भी लोगों को पेश आ सकती हैं कि इतनी जल्दी में हिंदुस्तान वापस आए वो, तो ऐसे में हिंदुस्तान की तरफ से मदद भी जाहिर तौर पर की जाएगी। अब बिल्कुल देखिए, जब इस तरीके के ज़ाहिर कहीं हालात बनते हैं, जंग के हालात होते हैं, तो हर मुल्क अपने शहरियों को, अपने लोगों को वापस बुलाने की जद्दोजहद करता है। हिंदुस्तान की तरफ से चाहे वो गृह मंत्रालय हो, चाहे वो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री हो, चाहे वो फॉरेन मिनिस्ट्री हो, इन लोगों ने एक एडवाइजरी जारी की है और साफ तौर पर यह कहा गया है कि आप जो लोगों को अगर किसी तरीके की दिक्कत भी है वहाँ पर, तो वो इंडियन एम्बेसी जो लेबनान में है उनसे रब्ता कायम करें और वहाँ पर जो भी मदद उनको चाहिए, जिस तरीके की भी मदद चाहिए, वो इंडियन एम्बेसी वहाँ पर उनको करेगी। ये चाहे वो वापस हिंदुस्तान आने की हो, चाहे वहाँ पर कहीं सेफ जगह पर उनको रोकने की बात हो, चाहे उनको और अगर किसी तरह की दिक्कत होती है तो वो इंडियन एम्बेसी से राब्ता कायम करें। यानी साफ तौर पर वाज़ेह इस बात किया गया है कि आप किसी भी कीमत पर अब लेबनान ना रुकें और जितनी जल्दी हो सके लेबनान को छोड़ दें, वापस हिंदुस्तान आए या फिर दूसरे किसी मुल्क में आप लोग जाएं। लेकिन जिस तरीके के हालात अभी लेबनान और इजराइल के बीच देखने को मिले हैं, वहाँ पर कुछ भी बड़ा हादसा आम शहरियों के लिए कभी भी कर सकता है। हालांकि लगातार कल भी देखा गया, कल भी कई सारे हमले हुए, कई सारे शहरियों, कई बिल्डिंगों को निशाना बनाया गया इजराइल की तरफ से। उसके बाद से लगातार ये एडवाइजरी जारी किया और हिंदुस्तान लगातार इस पर मॉनिटर भी कर रहा है।